नमस्कार, मैं हूं जय वर्मा और आप देख रहे हैं नीलोखेड़ी लाइव। दोस्तों, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और वो क्या कार्यक्रम है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले मेरे साथ आप देख सकते हैं सभी भारत विकास परिषद के वो सदस्य हैं जो दिन रात सेवा समर्पण सब और जो एक सहयोग का नारा है, जो भारत विकास परिषद का एक नारा है, उसको लेकर ये दिन रात काम करते हैं। और अब ऐसा क्या खास है कि कल के लिए यहाँ पर चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रही है वो भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है पद्मेश बवेजा मैडम है, जो कि काफ़ी अच्छी सेवा भाव रखते हैं और इस शाखा में एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मार्गदर्शन बहुत अच्छा करते हैं। तो मैडम, क्या कार्यक्रम रहने वाला है जिसको लेकर सभी सदस्य एक साथ बैठे हैं और क्या चर्चा चल रही थी वो हम जानना चाहते हैं। जी, बहुत ही हर्ष का विषय है कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद और ये आज इतना हर्ष का विषय आया है कि कलश यात्रा हमारे यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर के उपलक्ष्य में हो रही है। तो नीलोखेड़ी भी सहभागी बन रहा है और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम सब इस कार्य में जुटे हैं। मैं आग्रह करूंगी कि हमारे नीलोखेड़ी के सारे संगठन, जितने भी सेवाभावी बंधु और भगिनी हैं, वो सब इसमें आएँ। कल ये यात्रा हमारी पुलिस चौकी से प्रारंभ होगी, तो उसमें सब शामिल हों और अपने श्री राम जी के लिए अपने अपने अनुग्रह प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, ये तो पता लग चुका है कि आखिरकार कार्यक्रम क्या रहने वाला है, तो जानकारी और भी लेंगे। सर, कार्यक्रम की क्या मतलब की रूपरेखा रहने वाली है, क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को, क्योंकि एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये जो जीत मिली है, जो एक मुकाम मिला है, एक खुशी का माहौल है, किस तरह से जाहिर करना चाहेंगे? जैसा कि सभी को पता है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उससे पहले पूरे देश में राम मंदिर से अक्षत कलश यात्रा सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी प्रखंड खंड में जा रही है। इसी निमित्त में कल 31 दिसंबर को प्रातः 11:30 बजे नीलोखेड़ी पुलिस चौकी के पास अक्षत कलश यात्रा आएगी और यहाँ से शहर के सभी सामाजिक धार्मिक संगठन और जितने भी अपने बंधु भगिनी हैं, उनके सहयोग से कलश यात्रा नीलोखेड़ी पुलिस चौकी से 11:30 बजे शुरू होकर के पूरे नगर का भ्रमण करते हुए पोल्ट्रेरिया मंदिर और रेलवे रोड, गोल मार्केट, रामलीला कमेटी मैदान से नील नगर में कलश स्थापना का कार्यक्रम है। और इसी के साथ पोल्ट्रेरिया मंदिर में भी कलश स्थापना का कार्यक्रम कल का रखा हुआ है। जी, तो कलश स्थापना का जो कार्यक्रम है वो आपने सुना रखा गया है, तो जो शाखा के प्रधान हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये तो रही बात कि कलश यात्रा आनी है नीलोखेड़ी में और जिस प्रकार से मंदिर में स्थापना की जाएगी, संदेश क्या देना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कि सभी शहरवासी एकजुट खड़े होकर इस यात्रा में सम्मिलित हो, और किस तरह से आप अपील करना चाहेंगे शहर वालों से? मेरी अपने शहर वासियों एवं गाँव वासियों से और जो भी नज़दीक के जितने भी हमारे गांव हैं, उन सब से एक ही अपील है कि सभी इस कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि प्रभु श्री राम का ये कार्य अति से अति सफल और सुंदर बन सके। और सभी से यही निवेदन है, सभी संस्थाओं से, कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें एवं इस प्रभु के कार्य में भाग लें। तो दोस्तों, कलश यात्रा, अक्षत यात्रा जो हर ज़िले में, हर गांव में, हर शहर में पहुंच रही है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जी की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, उसको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। तो वार्ड नंबर 1 से जो पूर्व पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन भाटिया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, वार्ड वालों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि संस्था के द्वारा, शाखा के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि घर घर जाकर संदेश दिया जाए, लोगों को आमंत्रित किया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से समय की कमी को देखते हुए मुश्किल हो जा रहा है, तो कैसे में उस कमी को पूरा करोगे? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मैं आप जैसे मुझे कहा कि वार्ड की तरफ से मैं सभी अपने वार्ड वासियों को ये अपील करता हूँ कि जो ये कलश यात्रा कल पुलिस चौकी के पास आ रही है, हम सब मिलजुल कर और बड़े आपके सहयोग से, क्योंकि भारी मात्रा में आप लोग वहाँ पहुँचें और इस कलश यात्रा की शोभा बनाएं। इसी के साथ आपको मैं सबके घर ही आऊँगा ये कहने के लिए कि कल आपने वहाँ कलश यात्रा में जुड़ना है।
तो बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पता लग ही चुका है कि क्यों ये मीटिंग रखी गई थी, क्यों यहाँ पर ये सभी संस्था के लोग एकत्रित थे, आखिरकार जिस प्रकार से जो कलश यात्रा यहाँ पर आनी है नीलोखेड़ी में, उसके स्वागत के लिए। सर, एक बात मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि सबको ये लगता होगा कि भारत विकास परिषद शाखा ही जो है इस यात्रा को क्यों इतनी गंभीरता से ले रही है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में विचार आ जाता है कि आखिरकार क्या कारण है कि स्पेसिफिक ये संस्था इसके पीछे क्यों पड़ी है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये कार्य भगवान राम के निमित्त हिंदुओं का कार्य है, ये किसी संस्था विशेष का कार्य नहीं है। भारत विकास परिषद जो कि एक पूरे राष्ट्र के अंदर जाना पहचाना नाम है कि हम लोग सेवा का कार्य करते हैं, तो हमने ये सेवा का कार्य एक्सेप्ट किया कि हम भगवान के निमित्त कार्य करना चाहते हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि हम ही क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमने नीलोखेड़ी की सभी संस्थाएं, इवन संस्थाओं के अलावा जैसे कि पुलिस चौकी, नगर पालिका, सरकारी अस्पताल, इन सब को आमंत्रित किया, इन सब का आह्वान किया कि सभी मिलकर भगवान राम के लिए जो मंदिर तैयार हो रहा है, उस मंदिर के लिए जो अक्षत आ रहे हैं, उस अक्षत को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे और उसे घर घर तक पहुंचाएंगे। जी, तो दोस्तों ये किसी स्पेसिफिक एक संस्था का काम नहीं है, तो श्री राम के काम को समझकर आप सभी ने पूरा सहयोग देना है। और जिस प्रकार से इन सभी जो संस्था के सदस्य इन्होंने बताया है, तो कल ठीक 11 बजे से पहले आपने पहुंच जाना है। अक्षत यात्रा 11 बजे नीलोखेड़ी पहुंच जाएगी, पुलिस चौकी से वो यात्रा शुरू होगी और नीलोखेड़ी के नीलनगर मंदिर में और पोल्ट्री एरिया का जो गीता मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर है, वहाँ पर भी कलश यात्रा, जो कलश है, अक्षत कलश जो आएंगे वो स्थापित किए जाएंगे। तो सभी ने, जितने भी शहरवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करना है और शामिल होना है इस यात्रा में। देखते रहिए नीलोखेड़ी लाइव।